इसलिए हम कहना चाहते हैं, कहीं कहीं कोई विसंगति के बात आते हैं आवाज की चयन में, मत घबराइए आप लोग, चिंता मत कीजिए आप लोग। जो सूची बन के आवेदन जो स्वीकृत हुआ है सभी परिवार को मिलेगा। इस बस 8,000 अगले हमारा कुछ दिन के बाद और लाख में परिवर्तन आ जाएगा। मत चिंता कीजिएगा, सबको आवाज देके रहेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र का क्या स्थिति है, इसीलिए आज आप लोग 2027 तक झारखंड में एक बेशक जिस तरह पेंशन हम लोग देने शुरू किया है, अभी तो फिर हम लोग फिर 50 उम्र में ही हम लोग फिर शुरू करने जा रहा है। एक भी नहीं बचेगा बिना पेंशन से। उसी तरह 2027 तक सभी पूरा झारखंड प्रदेश में सब पक्का मकान में रहेंगे। और रोशनी का जरूरत है, 100 यूनिट बिजली हम लोग दिया है फ्री। कितना परिवार, कितना कंज्यूमर को उसमें लाभ मिला है? 21 लाख परिवार को मिला है, 20 लाख परिवार को। अगर इसे फिर हम आने के बाद जो केंद्रीय एजेंसी इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सत्ता से जेल तक पहुंचाया, उसका बाद हमारा नेतृत्व सत्ता बना, सरकार बना, तब 125 यूनिट कर दिया और इसको लागू करने से 30 लाख लाभुक यहाँ पर फ्री मिलने जा रहा है। ये कहता है विपक्ष, क्या काम किया है ये लोग? कुछ नहीं काम किया। अरे जो बरसों से जिस धरती को सोना का चिड़िया कहते हैं, जो झारखंड सोना का चिड़िया कहते हैं, यहाँ इस धरती का पुत्र भूमि पुत्र है, उस खनिज संपदा से बड़ा दूर रखा गया व्यवस्था। इसलिए आज ये सरकार हर जगह इसी तरह का आयोजन करके बताने के लिए हम लोग आए हैं और काम करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ भाषण दे के चलने के लिए नहीं, हर परिवार को, हर समुदाय को, हर वर्ग को हम लोग एक साथ सम्मान अधिकार देने के लिए आए हैं। इसीलिए साथी, हाँ भाइयों बहनों, आज इस मंच से हम ये भी आज घोषणा करने जा रहा है, इस क्षेत्र में हजारीबाग में डेयरी प्लांट बनने जा रहा है। बहुत जल्दी बनेगा, जो कहीं और जाने का जरूरत नहीं। जो हम कहते हैं हम लोग वही चीज को हम लोग करते हैं। इसीलिए आज जो भी काम शुरू किया है झारखंड को उभारने के लिए, झारखंड के बेरोजगार युवा युवती है, हर परिवार को, हम लोग छोटे मोटे किसान है और इस क्षेत्र में मायूस खादान भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी है झारखंड में, जो एशिया महादेश के अंतर्गत में सबसे बड़ा इलाका उद्योग एरिया कोल्हान क्षेत्र में है, गमरिया आदितपुर, जहां पर 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े उद्योग लगा हुआ है, निजी कंपनी। ये सरकार ने क्या किया? हमारा युवा मुख्यमंत्री सोचा गांव का स्थिति भी दयनीय, सिंचाई का भी सही व्यवस्था नहीं है, इसीलिए दोनों को ध्यान दिया। ये पलामू जैसा जगह भी गया,
पाइपलाइन से नदी का पानी हर खेती में पहुंचाने के लिए 12 महीना शुरुआत किया का। दुमका क्षेत्र में भी, संताल परगना क्षेत्र में पाइपलाइन से कि हमारा छोटे बड़े किसान को जो हर समय सुखाड़ से अनावृष्टि के चलते खेत खलियान खुद सूख जाते हैं, इसीलिए हर जगह डैम है, नदी है, लिफ्ट इरिगेशन का साथ और पाइपलाइन के साथ हर खेत में 12 महीना पानी पहुंचने लगेगा, ताकि जो देश दुनिया जब आधुनिक युग में प्रवेश किया तो हमारा खेत खलियान में भी कभी और पानी के अभाव से नहीं, कृत्रिम का व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होगी, ताकि हर मजदूर का, हर किसान का एक खुशहाली आएगा, हरा भरा क्षेत्र एक दिन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग पाइपलाइन से पानी देने का काम को शुरुआत किया है। उसी तरह आज हर समय बेरोजगार पढ़ लिख लिया, इसीलिए हेमंत बाबू ने कानून बना दिया, जितना ही निजी कंपनी 75% इसी धरती का आदिवासी मूलवासी का ही विद्यार्थी है, युवक युवती को आपको लेना अनिवार्य है। कौन किया ये सब? झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल से ज्यादा हो गया है। कौन ये सोचा? डबल इंजन का सरकार जब पास पिछले, उस समय 1.5 साल तक निजी कंपनी बंद हो गया था। कहां गया था उस समय? एक भी फैक्ट्री, मजदूर पलायन हो गया है। उसका बाद चुनाव आने के बाद हेमंत बाबू का जनादेश प्राप्त हुआ। ये लोग विपक्ष भाजपा कभी यहां पर कुछ नहीं किया, वो भी लंबा समय तक झारखंड अलग राज्य के साथ ही उन्हीं का नेतृत्व था, उन्हीं लोग का हाथ में सत्ता था। लेकिन कभी बुनियादी सवाल ना यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को पर चिंता किया, न आर्थिक स्थिति पर चिंता किया, न शैक्षणिक व्यवस्था पर चिंता किया, और उसका बिना कभी आप क्षेत्र को विकास नहीं कर सकते हैं। यदि आपका सामाजिक व्यवस्था सही नहीं रहेगा, आपका आर्थिक व्यवस्था सही नहीं, आपका शैक्षणिक व्यवस्था सही नहीं, तो कल्पना बेकार करना है, क्षेत्रों को विकास करना। यही सोच के तो आज हमारे हेमंत बाबू और हमारा गठबंधन सरकार ये योजना को लाने किया कि हम आजाद होने के बाद इतना दिन बाद हमको ये बुनियादी यहां से हमको शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके झारखंड के आदिवासी मूलवासी को एक दिन आगे के बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। क्या और सोचा? शिक्षा पर जोर दिया, स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाना। जब तक हम इन परिवार को, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, शिक्षा देना है। जब तो शिक्षा नहीं दीजिएगा कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल और छात्रवृत्ति 3 गुना तक बढ़ा दिया। कौन क्या ऐसा? यही हेमंत बाबू का दिशा सोच था, और इसको काम करने में, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बोलते हैं